औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.1 हम हल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। आज इसका हम 5 जुज़ हल करेंगे। इसको मुख्तसर तरीन शक्ल में हमने तब्दील करना है। तो इसकी ये जो रकमें हम इनमें से तजज़ी करते हैं, इसकी ये जो x जमा 2 है ये वैसे ही आ जाएगा। और ये जो एक्स स्क्वायर है ये फार्मूले के मुताबिक ये बनता है x का स्क्वायर, और ये जो -1 है ये बनता है 1 का स्क्वायर, और बटे में हमारे पास आ जाएगा x जमा 1 इंटू ये वाली जो रकम है इसको भी हम स्क्वायर वाली शक्ल में लिखेंगे। ये x का स्क्वायर बन जाएगा और माइनस ये जो 4 है वो बन जाएगा 2 का स्क्वायर। इधर हमने फार्मूला अप्लाई करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस पी। उस फार्मूले के मुताबिक ये ऊपर वाली रकम भी और नीचे वाली रकम भी हल होगी। तो उसके मुताबिक हम इसको हल कर रहे हैं। x जमा 2 शुरू में वैसे ही आ जाएगा। तो ये वाली जो रकमें हैं ये वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो फार्मूला है इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उस फार्मूले के मुताबिक ये बन जाएगा इधर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और ये जो बटे में है ये x प्लस 1 वैसे ही रह जाएगा इंटू ये जो x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये भी उसी फार्मूले के मुताबिक ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब इनमें हम देखते हैं कौन सी रकमें जो आपस में कैंसिल हो रही हैं, हम उनको आपस में कैंसिल कर देंगे। ये x जमा 2 ऊपर भी है, बटे में भी ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। x प्लस 1 और x प्लस 1 बटे में भी ऊपर भी ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ऊपर अपने शुमार करिंदा में हमारे पास बच जाएगा x मनफी 1 और बटे में बच जाएगा x मनफी 2। तो ये उस रकम की मुख्तलिफ तरीन शक्ल है, ये इसका जवाब है। नेक्स्ट अब हम इसका छठा जुज़ हल करते हैं। तो इसकी भी हम तजज़ी करेंगे। ये ऊपर है एक्स स्क्वायर, तो ये बनता है x का स्क्वायर, एंड वाली रकम वो है 4, तो वो बनता है 2 का स्क्वायर। एंड वाली ये वाली जो रकम है ये बनता है 2 का स्क्वायर। अब दरमियान वाला जो 4x उसको हम ऐसे लिख लेंगे -2 इंटू एक्स इंटू 2। इधर ये वाली जो रकम है इसको हमने फार्मूला a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो फार्मूला जिसके मुताबिक हमने कल भी क्वेश्चन हल किए थे उसी के मुताबिक ये हमने ये रकम को चेंज किया उस फार्मूले के मुताबिक ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ये जो बटे वाली रकम है हमारे पास, इधर बटे में हमारे पास दोनों में मुश्तरक आ जाएगा, तो बाकी अंदर क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 बच जाएगा बटे में। ऊपर ये जो फार्मूला खुला हुआ फार्मूला जब हम इसको क्लोज करेंगे ऊपर, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, ऊपर वाली जो रकम है एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, और बटे में ये जो 2 वैसे आ जाएगा। और ये जो अंदर रखने हैं एक्स स्क्वायर, ये एक्स का स्क्वायर बनता है, और ये जो 4 है ये बनता है 2 का स्क्वायर। ये जो बटे में है ये फार्मूला अप्लाई करेंगे वही जो मैंने इधर किया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो फार्मूला बटे में अप्लाई होगा। ऊपर एक्स माइनस 2 का स्क्वायर है, बटे में ये 2 वैसे ही आ जाएगा। इस रकम को फार्मूले के मुताबिक जब हल करेंगे तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 आ जाएगा। अब बटे में जो x माइनस 2 है इसके साथ ऊपर वाली रकम का स्क्वायर काट जाएगा। ऊपर x माइनस 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर इसके साथ काट जाएगा, ऊपर एक बार x माइनस 2 रह जाएगा। तो ये अब हमारे पास एंड पे इसका जवाब आ जाएगा x माइनस 2 शुमार करिंदा और मखरज में आ जाएगा ये 2 इंटू ये x जमा 2। तो ये इसका जवाब है, ये इसकी मुख्तसर तरीन शक्ल है। अब हम इसका 7th जो पार्ट है ये हल करते हैं। इसकी तजज़ी करेंगे। ऊपर वाली जो 2 रकमें इनमें हमारे पास 64x दोनों रकमों में कॉमन है, तो सबसे पहले कॉमन लेते हैं फिर इसकी तजज़ी करेंगे। शुमार करिंदा में हमारे पास 64x कॉमन आ जाएगा ऊपर से, और अंदर क्या बच जाएगा, इधर बाकी रकम x की 5 है तो x 1 कॉमन आ गया, बाकी 4 बच जाएगा x की पावर 4। ये 64x पूरी की पूरी रकम बाहर हमने कॉमन ले ली तो अंदर बच जाएगा 1। अब बटे में ये जो है हमारे पास है 8x की 2 जमा 8, इन दोनों रकमों में हमारे पास है 8 मुश्तरक, दोनों में 8 मुश्तरक आ जाएगा, अंदर बच जाएगा x की 2 जमा 1। ये वाली जो नेक्स्ट रकमें इनमें हमारे पास 2 मुश्तरक है, अंदर बच जाएगा x जमा 1। अब इनकी तजज़ी करते हैं हम। ऊपर वाली जो रकम है 64x वैसे ही आ जाएगा। ये जो है हमारे पास x की 4, ये बनता है x की 2 का स्क्वायर, और ये जो 1 है ये बनता है 1 का ही स्क्वायर, इसको 1 का स्क्वायर लिखेंगे।
इधर जो ऊपर हमारे पास रकम है, इधर फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी फार्मूले के मुताबिक नेक्स्ट इसको हम हल करेंगे। तो बटे में जो रकमें हैं उनको हम वैसे लिख लेते हैं। तो ये 8 2 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा 16 आ जाएगा। एक्स की 2 जमा 1 आ जाएगा और इंटू एक्स जमा 1 आ जाएगा। हम इनको आपस में अगर कैंसिल करें तो 16 4 64 होते हैं, ये कट जाएंगे आपस, इधर 4 रह जाएगा। ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा 4x और इंटू इनको रकमों को फार्मूले के मुताबिक हल करें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 और बटे में जो है इनको वैसे ही लिख लेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब ऊपर वाली जो रकमें उनमें ये वाली जो रकम है ये भी उसी फार्मूले के मुताबिक ये हल हो जाएगी, तर्जीह करेंगे। ये एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एक्स स्क्वेयर माइनस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो बाकी बच गई है एक्स स्क्वेयर माइनस 1, ये फार्मूला जो पहले मैंने ऊपर जिस फार्मूले के मुताबिक तर्जीह की इस रकम की फार्मूला है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी फार्मूले के मुताबिक इस रकम की भी हम अब तर्जीह करते हैं। इधर ये क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा इंटू ये जो रकम है एक्स का स्क्वेयर बन जाएगी, नेक्स्ट जो है वो 1 का स्क्वेयर है और बटे में हमारे पास क्या बच गया एक्स प्लस 1। फार्मूले के मुताबिक इसको हम हल करेंगे 4x इंटू आ जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 और बटे में हमारे पास रह जाएगा एक्स जमा 1। तो ये एक्स जमा 1 और एक्स जमा 1 ऊपर नीचे रकमें सेम है तो कैंसिल हो जाएंगी आपस में। तो बाकी क्या बच जाएगा 4x इंटू एक्स -1, ये इसका हमारे पास जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का 8वां पार्ट है, 8वां जो इसका, इसको हल करते हैं हम। ये जो 9x की 2 है ये हमारे पास बनता है 3x का स्क्वायर। 9 होता है 3 का स्क्वायर और ये जो रकम है x स्क्वायर ये x का स्क्वायर बन जाएगी। स्क्वायर वाली शक्ल में इसको हम हल करेंगे। माइनस ये वाली जो नेक्स्ट रकम है वो पहले स्क्वायर वाली फॉर्म में है, x की 2 माइनस 4 का स्क्वायर और जो बटे में वो ऐसे लिख लेंगे 4 जमा 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ऊपर ये जो रकम है हमारे पास वही फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ऊपर वाली रकम को उसी फार्मूले के मुताबिक अब हम इसकी तरजीह करते हैं, हल करते हैं इसको। ये हमारे पास आ जाएगा 3x और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 यानी a प्लस बी, ये a है ये प्लस ये b है और इंटू a माइनस बी। तो क्या आ जाएगा a वाली रकम है 3x माइनस बी वाली रकम है एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी और जो बटे में जो रकम जिस तरह भी है उनको उसको हम वैसे ही लिख लेते हैं 4 जमा 3x माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब ऊपर वाली रकमों को ये माइनस की वजह से अंदर रकमें की अलामत चेंज हो जाएगी। ये हमारे पास आ जाएगा 3x जमा एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये जो है ये बन जाएगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा प्लस 4 और बटे में है 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। ऊपर ये वाली रकमें इसको तरतीब दे देते हैं, एक्स स्क्वायर पहले आ जाएगा प्लस 3x आ जाएगा माइनस 4 और ये 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। ऊपर भी रकम वही है बटे में भी वही है, उसको थोड़ा तरतीब दे लेते हैं हम। बटे में 4 पहले तो उसको हम ऐसे ले लेते हैं 4 जमा 3x माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में भी है 4 जमा 3x माइनस एक्स स्क्वायर। ऊपर और नीचे ये जो रकमें दोनों सेम हो गई, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। बाकी ये बच जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। तो ये इसका जवाब आ जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है अब इसी का एक्सरसाइज 4.1 का। इनकी कीमत मालूम करनी है, ये रकम है तो इनमें अगर x की कीमत 3 y 1 z माइनस 2 तो इस रकम को अब हम हल करते हैं। जिधर x है उधर उसकी कीमत 3 पुट करेंगे, y की जगह पर 1 पुट करेंगे और z की जगह पर -2 पुट करेंगे। तो ये रकम की कीमतें पुट करके इसको अब हम हल करते हैं। पहले ये जो रकम है ये लिखते हैं वो है x की 3 y मनफी 2 z और बटे में है x z। तो मुसावी की लामत लगाएंगे, x की जगह पर उसकी कीमत 3 पुट करेंगे जो x है, x की जगह पर 3 आ गया, उसकी पावर है 3 तो x का मुकाब है तो 3 का मुकाब आ जाएगा इंटू y है तो y की कीमत 1 इधर पुट कर देंगे। मनफी 2 z है तो -2 आ जाएगा इंटू z है तो z की जगह पर उसकी कीमत जो है -2 ये हम इधर पुट कर देंगे।
बटे में एक्स जेड, तो बटे में एक्स की कीमत 3 है और जेड की कीमत है -2। तो ये जो एक्स वाई और जेड की जगह पर हमने उसकी जो कीमतें दी गई हैं रकमों की, वो हमने पुट कर दी इधर। इसको हल करते हैं। 3 का मुकाब है 3 3 9 9 3 27। ये 3 का क्यूब है, मुकाब है, इससे मुराद है 3 को 3 के साथ 3 दफ़ा हमने मल्टीप्लाई करना है। ये 3 दी 9 नहीं लिख देना, इसकी कीमत जो है जवाब इसका 27 आएगा 27 और इंटू 1 आ जाएगा। ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएंगे और बटे में 3 2 6, ये 3 2 6 -6 आ जाएगा। तो 27 को 1 के साथ हमने ज़रा दिया तो 27 रह जाएगा, जमा आपका हमारे पास आ जाएगा 4 और बटे में क्या है -6। तो 27 में 4 जमा करें तो ये हमारे पास आ जाता है 31 और बटे में है -6। तो इसको अब हम तकसीम कर लेते हैं 31 को 6 पे। 6 5 30, 1 31, ये जवाब आ जाएगा -5 सही 1/6। ये इसका जवाब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसके अब हम बी पार्ट जो है ये हल करेंगे। इसकी कीमत मालूम करनी है। इधर एक्स की कीमत है 4, वाई की -2 और जेड की -1। इसको हल करते हैं हम। रकम x² y³ -5 z की पावर है 4 और बटे में x y z। इधर x की जगह पर उसकी कीमत पुट कर देंगे 4। x की जगह पर उसकी कीमत आ जाएगी 4 का स्क्वायर आ जाएगा, इंटू है y की पावर 3 है, y की कीमत -2 है, y की कीमत -2 पुट करेंगे, y की पावर 3 है तो उसकी पावर जो है वो 3 इधर लिख देंगे। -5 z की पावर 4 है, z की कीमत है -1, z की जगह पर उसकी कीमत पुट करेंगे -1 और उसकी जो पावर 4 है वो पावर उसी तरह आप दर्ज कर देंगे जो उसकी पावर दी गई है। नेक्स्ट बटे में x y z, तो बटे में x की कीमत है 4 इंटू वाई की कीमत है -2 और z की कीमत है -1। तो ये 4 का स्क्वायर है तो 4 4 16 लिख देना है। 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। -2 का क्यूब है तो ये आ जाएगा -8, मनफी का 8 बन जाएगा। 2 2 4 4 2 8 माइनस ये 5 है, -1 की पावर 4 तो जमा 1 बन जाएगी। जो -1 है ब्रैकेट के अंदर उसकी पावर है 4, तो -1 की पावर का जवाब आ जाएगा जमा 1 इधर। और बटे में 4 2 8 हमारे पास 8 आ जाएगा। 4 2 8 और 8 1 8, ये माइनस प्लस हो जाएगा तो जमा का 8 आ जाएगा हमारे पास। अब हम 16 को 8 के साथ इधर मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर मनफी की रामत आई 8 6 48, 8 लगे 1 8 8 8 और 4 12, -128 और -5 और बटे में हमारे पास है 8। तो -128 और -5 इन दोनों को जमा करें, माइनस प्लस होता है लेकिन जवाब में अलामत मनफी की आती है, -133 आ जाएगा और बटे में क्या है 8। तो 133 को 8 से तकसीम करते हैं हम एक साइड पे, तो इसका जवाब आ जाएगा 8 1 8 5 13 53, 8 6 48 आ जाएगा 5 53। मनफी की अलामत जो शुरू में ये वैसे लेगी, मनफी की अलामत उसी तरह रहेगी। 16 सही 5/8, ये इसका जवाब।